चलिए अब हम लोग स्कॉटलैंड कर लिए थे पिछले वीडियो में, अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश आइलैंड्स में वेल्स। वेल्स में हम लोग पिछले वीडियो में मैंने वेल्स की कैपिटल आपको जो है शायद बेलफास्ट बता दिया था या डबलिन बता दिया था, जो भी है, तो उसकी कैपिटल कार्डिफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। खैर वेल्स में एक इंपॉर्टेंट सिटी कार्डिफ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है वेल्स की। इसके अलावा बिगेस्ट सिटी ऑफ वेल्स एंड कैपिटल, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अदर सिटी है स्वानसिया, SWANSEA, स्वानसिया। यहां पर टिन माइनिंग और टिन इंडस्ट्री यहां पर डेवलप है, टिन की माइनिंग की जाती है और टिन रिलेटेड कैनिस्टर वगैरह जो टिन के आइटम बनते हैं वो यहां पर बनाए जाते हैं। न्यू पोर्ट, वेल्स में एक जगह है जो कि पोर्ट है उसका न्यू पोर्ट, यहां से कोल एक्सपोर्ट किया जाता है। माउंटेन्स, वेल्स में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एक स्नोडोन और एक कैम्ब्रियन। इसमें से जो स्नोडन माउंटेन है, यहीं पर स्नोडोनिया नेशनल पार्क, जो कि पूरे यूके का बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, स्नोडोनिया नेशनल पार्क यहीं पर लोकेटेड है। और वेल्स की सबसे हाईएस्ट पीक, उसका नाम भी माउंट स्नोडोनिया है, वो इसी स्नोडोन माउंटेन पर लोकेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है स्नोडोन माउंटेन। रिवर, वेल्स की एक इंपॉर्टेंट रिवर है DW। इकोनॉमी, वेल्स की इकोनॉमी में सीप एंड कैटल रियरिंग, यानी यहां की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो आधार है वो है भेड़ एवं अन्य पशुपालन। मिनरल्स, यहां पर मिनरल के नाम पर केवल कोयला मिलता है, ओनली कोल, नो अदर मिनरल फाउंड इन वेल्स, ठीक है। वेल्स जो है वो एक सेल्टिक नेशन है, CELTIC, सेल्टिक नेशन। क्या होता है हम लोग आगे समझते हैं। वेल्स के एक व्यक्ति थे विल फ्रॉस्ट, जिन्होंने फ्लाइंग मशीन का आविष्कार किया था, जिसको एरोप्लेन का पूर्ववर्ती माना जाता है। 6 साल पहले विल फ्रॉस्ट नामक व्यक्ति ने राइट ब्रदर्स के 6 साल पहले एक फ्लाइंग मशीन को डिस्कवर किया था, वो वेल्स के थे। इसके अलावा वेल्स के एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट में एवरेस्ट शब्द आया है, ठीक है। तो ये वेल्स के बारे में इतनी जानकारी। अब हम देखते हैं सेल्टिक नेशंस क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो सेल्टिक नेशन एक कल्चरल रीजन है, यानी यूरोप के उन क्षेत्रों को मिलाकर के सेल्टिक नेशन कहते हैं जिनकी बोली, भाषा, पहनाव, ओढ़ाव और उनका यानी कि कल्चर एक जैसा है। इस सेल्टिक नेशन में शब्द नेशन आया है, लेकिन उसमें 6 रीजन शामिल है, 6 देश नहीं। बात समझ आ गई? यानी इसमें 6 देश नहीं है, यूरोप के 6 डिफरेंट रीजन शामिल है। इज दैट क्लियर? हालांकि उसमें नेशन शब्द आया है, ये ध्यान रखना। तो सेल्टिक नेशन में 6 रीजन शामिल है। नंबर 1 ब्रिटनी, ब्रिटनी फ्रांस का एक इलाका है, तो ब्रिटनी। कॉर्नवाल, कॉर्नवाल इंग्लैंड में एक जगह है। इसके अलावा वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और आइजल ऑफ मैन, इन 6 इलाकों को मिलाकर के आपस में सेल्टिक नेशन कहते हैं, जो कि एक कल्चरल इलाका है। यहां पर जो बोली जाने वाली भाषा है उसको टुगेदरली सेल्टिक लैंग्वेज, और यहां की जो कॉमन कल्चर है उसको सेल्टिक कल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक सेल्टिक नेशन के बारे में जानकारी हो गई। तो सेल्टिक नेशन में कौन कौन आते हैं? वेल्स है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, आइजल ऑफ मैन है, कॉर्नवाल है और ब्रिटनी है। चलिए अब हम वेल्स की बात खत्म हो गई, हम देखते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में एक इंपॉर्टेंट सिटी बेलफास्ट, बिगेस्ट सिटी, कैपिटल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बेलफास्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की सबसे बड़ी सिटी बेलफास्ट, और ये जो बेलफास्ट है ये पूरे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की भी कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस आयरलैंड को मिलाकर के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं, और उसकी टोटल कैपिटल भी बेलफास्ट है। यहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री काफी अच्छी डेवलप मात्रा में पाई जाती है। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में हुआ था। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ये क्या है और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बिटवीन यूके एंड NI माने नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1998 में, जिसके अंतर्गत नॉर्दर्न आयरलैंड को कुछ थोड़े मोड़े अपने रीजनल मामलों में फ्रीडम दिया गया था, ठीक है। ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहलाता है। बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ब्रिटिश आइजल, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूरोप एंड 20th लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ। यानी आयरलैंड जो है वो ब्रिटिश आइजल का जो है दूसरा बड़ा आइलैंड है इंग्लैंड के बाद। यूरोप में बात करें तो यूरोप में
ग्रीनलैंड इंग्लैंड के बाद तीसरा बड़ा आइलैंड है, और पूरी दुनिया में बात करें तो 20th लार्जेस्ट आइलैंड है। ये आयरलैंड की जो पूरी इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर चलती है। ठीक, इतनी जानकारी है आयरलैंड के बारे में, इसके अलावा नथिंग एल्स। अब हम आ जाते हैं इंग्लैंड में। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ ब्रिटिश आइलैंड और ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूरोप। चलिए कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हम इंग्लैंड में देखते हैं। मेजर इंडस्ट्री में नंबर 1 है वहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्री। कहां-कहां लोकेटेड है उसकी साइट्स हम लोग देखते हैं। पूरी दुनिया में बर्मिंघम आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए दुनिया में फेमस है, इसलिए दुनिया में जहां कहीं भी आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप होता है उसको हम बर्मिंघम कह देते हैं। जैसे जमशेदपुर इज द बर्मिंघम ऑफ जो है इंडिया। ठीक है, तो बर्मिंघम, फिर लिवरपूल, मिडलसब्रो, न्यूकैसल, शेफील्ड, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इंग्लैंड के जहां पर आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। नंबर 2 में लेदर इंडस्ट्री, नॉर्थहैम्पटन में लेदर इंडस्ट्री काफी डेवलप है। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल की सबसे बड़ा सेंटर पूरी दुनिया में जो पहले माना जाता था मैनचेस्टर, और इसी के नाम पर हम लोग भी भारत में अपने अहमदाबाद को या मुंबई को मैनचेस्टर वगैरह ऐसे वो दे देते हैं, है ना। फिर लिवरपूल, ओल्डहम, फिर ब्लैकबर्न, रॉचडाले और पेस्ले, ये इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। और ये जितने कॉटन टेक्सटाइल सेंटर हैं, पेस्ले को छोड़ करके ये सब लंकाशायर रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, लंकाशायर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन है इंग्लैंड का। फिर वूलन टेक्सटाइल, लीड्स, पूरी दुनिया में फेमस वूलन टेक्सटाइल के लिए लीड्स। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में के लिए जगह है चीशायर, वहां पर जगह है। ठीक है, क्लॉथिंग माने रेडीमेड कपड़े जहां पर बनते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट जगह है, लंदन और लीड्स। फिर है सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री टेम्स वैली, टेम्स नदी के आसपास का इलाका जिसमें 2 इंपॉर्टेंट सिटी आते हैं, पोर्टलैंड और ऑक्सफोर्ड। दुनिया में सीमेंट की खोज सबसे पहले पोर्टलैंड में हुई और इसी के नाम पर पोर्टलैंड सीमेंट जो है आज भी बाजार में आता है। ठीक है, ये बस। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बर्मिंघम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ इंग्लैंड, कोवेंट्री और ऑक्सफोर्ड ये ऑटोमोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। अब यहाँ पर जो इन्हीं की जगहों पर फेमस कार ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। सबसे फेमस ब्रांड जो वहां का चलता है एस्टन मार्टिन, बड़ा फेमस कार ब्रांड है। उसके बाद बेंटले, फिर जागुआर और लैंड रोवर, जिसको भारत के टाटा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने खरीद लिया है, जागुआर और लैंड रोवर दोनों को। ठीक है, तो जागुआर लैंड रोवर एक ब्रिटिश ब्रांड है, इंडियन ब्रांड माने जाते हैं। रोल्स रॉयस और लोटस, ठीक है, ये तमाम जो कार ब्रांड्स हैं ये इंग्लैंड की कार ब्रांड्स हैं। फिर इसके बाद देखते हैं और इंडस्ट्री में, इसमें हम देखते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड है साउथहैम्पटन। यहां पर साउथहैम्पटन में आपको मालूम है 4 बार टाइल्स आते हैं, प्लेमाउथ, मिडलसब्रो और न्यूकैसल। ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। लोकोमोटिव इंजन माने रेल के लिए इंजन है लोकोमोटिव्स, क्रीव, डार्लिंगटन, स्टॉकटन। इसके अलावा होजरी से बने हुए कपड़े, लीस्टर और नोटिंघम। फिशिंग, ब्रिटेन में फिशिंग काफी फेमस है, जो कि नॉर्थ सी में कुछ बैंक्स पाए जाते हैं। नॉर्थ सी में बहुत महत्वपूर्ण एक बैंक है डोगर बैंक। इसके अलावा 2 अन्य बैंक हैं, एक का नाम है ग्रेट फिशरी बैंक और एक और है सेवाइल बैंक। तो 3 इंपॉर्टेंट बैंक है नॉर्थ सी में पाए जाते हैं, डोगर बैंक, सेवाइल बैंक और ग्रेट फिशरी बैंक। ठीक है, जिनमें से मैंने वहां डोगर बैंक ही लिखा है। और इस नॉर्थ सी में अच्छी खासी मात्रा में मछली मिलती है और इन मछलियों में की उनकी जो ब्रीड है, कॉड वैरायटी की मछली, हैरिंग वैरायटी की और मैकरल वैरायटी की, ये 3 इंपॉर्टेंट वैरायटी की मछली जो है वो नॉर्थ सी में मिलती है, जिसमें से जो कॉड है उसका ऑयल बनाया जाता है, उसको कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, कॉड नामक मछली से। ठीक है, हैरिंग मछली को वहां पर कैट फिश कहा जाता है। ठीक है, कैट फिश के नाम से जाना जाता है। तो एक तो फिशिंग वहां पर नॉर्थ सी में होता है, इसके अलावा हल जगह है वहां पर, ग्रिम्सबी, यारमाउथ और फ्लीटवुड, ये सारे भी इलाके काफी फेमस है वहां पर फिशिंग के लिए। चलिए हम नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यहां हम देखेंगे तो कोल सबसे इंपॉर्टेंट है। कोल हम देखेंगे पूरे यूके में।
ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कोल फील्ड जो है वो है स्कॉटिश कोल फील्ड, जो कि स्कॉटलैंड में पाया जाता है अलोंग क्लाइड रिवर। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड में यॉर्कशायर कोल फील्ड, लंकाशायर कोल फील्ड, इसके अलावा वेल्स में, साउथ वेल्स में कोल पाया जाता है। हमने बताया था कि वेल्स में केवल एकमात्र जो मिनरल रिसोर्स है वो कोल। इसके अलावा कम्बरलैंड कोल फील्ड इंग्लैंड में। ठीक है, तो इनमें से जो कोल है वो 3 जगह इंग्लैंड में, लंकाशायर, यॉर्कशायर और कम्बरलैंड, ये इंग्लैंड में है, सदर्न वेल्स में है और स्कॉटिश कोल फील्ड स्कॉटलैंड में है। तो कुल मिलाकर यूके में इन 4-5 जगहों पर कोल पाया जाता है। लाइमस्टोन, पोर्टलैंड और बाथ, ये दोनों जगह इंग्लैंड में है। यहाँ पर लाइमस्टोन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप है। आयरन और, क्लीवलैंड हिल्स, लिंकन, नॉर्थैम्प्टन, ऑक्सफोर्ड, ये सभी जगह इंग्लैंड में है। नेचुरल गैस नॉर्थ सी और आयरिश सी में पाया जाता है। एनजी का मतलब नेचुरल गैस। पेट्रोलियम सेटलैंड आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए लंदन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। लंदन कैपिटल ऑफ इंग्लैंड एंड होल यूके, पूरे इंग्लैंड की तो कैपिटल है ही वो, इसके अलावा ओवरऑल यूके की भी कैपिटल लंदन है और पूरे यूके की लार्जेस्ट सिटी है लंदन। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूके, वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे जो मेजर पोर्ट्स में से इसकी गिनती होती है। और वर्ल्ड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे, दुनिया का पहला जमीनी जो स्तर की अंदर होती है अंडरग्राउंड रेलवे, वो लंदन में चली थी। स्टॉक ऑन ट्रेंट, ये भी एक जगह है इंग्लैंड में, स्टॉक ऑन ट्रेंट, ये पूरी दुनिया में पोट्री के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, बर्तन बनते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के। फिर शेफील्ड, ये भी एक जगह है इंग्लैंड में, वर्ल्ड्स कटलरी टाउन, दुनिया में वो चाकू छुरी जिससे खाना खाते हैं ना, कटलरी कहते हैं। ठीक है, तो उसके निर्माण के लिए शेफील्ड पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, फिर अगला है पोर्ट सनलाइट, एक जगह है जहां पर सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री पूरे यूके में काफी फेमस है और इसी के नाम पे एक साबुन चलता था, सनलाइट साबुन। ठीक है, सेंट हेलेन, ये भी एक जगह है इंग्लैंड में, ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग के लिए यहाँ पर काफी काम होता है। हैलिफैक्स, कारपेट इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिटी है ग्रीनविच, ठीक है, जो कि लंदन के पास है, एक मेजर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है और 0 डिग्री मेरिडियन इसी जगह से होकर के गुजरती है। ये तमाम जानकारी हमने वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ी मोड़ी और फैक्चुअल जानकारी पूरे यूके के बारे में या इंग्लैंड के बारे में कुछ और फैक्चुअल जानकारी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और उसी वीडियो में हम लोग कोई और एक यूरोपियन कंट्री हम लोग शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली को हम लोग जर्मनी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।